ओम शांति। आज कौन सा दिन है? संक्रांति। अच्छा, चलो हम सभी संक्रांति से संस्कारों की क्रांति प्रारंभ करें। ठीक है, हमारी संक्रांति अच्छी हो जाए। संस्कारों की क्रांति, परिवर्तन। संस्कार परिवर्तन एक बहुत सुंदर बात है अपने लिए। और बाबा ने आकर ये कार्य शुरू किया। यद्यपि मनोवैज्ञानिक ये कहते रहे थे कि संस्कार नहीं बदलते। बदलते हैं या नहीं बदलते? जब अच्छे से बुरे हो गए वो भी तो बदले, तो बुरे से अच्छे क्यों नहीं होंगे? पहले किसी में क्रोध नहीं था, आ गया तो जाएगा भी। किसी को ऐसा होता है बचपन से ही क्रोध है तो पूरा जीवन चला आया, लोगों ने देखा तो एक मान्यता बन गई, संस्कार बदलते नहीं। पर किसी ने बदलने का प्रयास किया? प्रयास ही नहीं किया तो बदलेंगे कैसे? उसकी कोई गाइडलाइन ही नहीं थी तो बदलेंगे कैसे? बाबा ने आकर हम सभी को पहले हमारे मूल संस्कारों की याद दिलाई है। कैसे थे हमारे मूल संस्कार? बोलो, बोलेंगे आप। हम देवता थे, आत्मा और फिर देवता, दो स्वरूप हमारे, आत्मिक स्वरूप और देव स्वरूप। दोनों में ही हमारे संस्कार संपूर्ण पवित्र। सोच के देखें, जब हम देव स्वरूप में थे तो हमारे चेहरे कैसे होंगे? कंचन काया बोलते हैं बाबा उसको, तेज। आज तो लोगों के चेहरों का तेज भी चला गया है। बाह्य रूप से कोई सुंदर हो लेकिन तेज नहीं दिखता, तेज नहीं दिखता है, जिसे लोग कहते हैं नूर। चेहरों का नूर उतर गया है। संस्कार हमारे बहुत डिवाइन थे, सुखदाई थे। और कैसे थे? भटनागर जी बोलेंगे। आगे आगे बैठ गए, आज आप आके चमक रहे हैं, आपके चेहरे पे तो नूर है। तो कैसे थे संस्कार? पवित्र थे। और बोलो, सदा हर्षित, परम आनंद में। और बोलो, दातापन के संस्कार थे। बहुत अच्छी बात। बोलो, हाँ, क्या क्या था उसमें? बहुत खुश रहने के संस्कार थे। और बोलो, मीठी वाणी। आज की मुरली से याद आया आपको? मीठा बोलने के संस्कार थे। और बोलो, हम्म, शांत रहने के संस्कार। ये सब मिले हुए थे जीवन में। आजकल किसी एक में शांत रहने का संस्कार, लोग उसकी शांति से बोर हो जाते हैं, हो जाते हैं ना। किसी में खुश रहने का संस्कार तो इतने खुश रहते हैं वो भी लोगों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन सब संस्कार एक साथ थे जीवन में। तो अब हमारे संस्कार जिसके जैसे भी हो गए हैं उसको बदलना है। तो आज हम 5 विशेष संस्कारों पे चर्चा करेंगे और उनको अपने ध्यान में लाना चाहते हैं। 5 संस्कार जो हमारे मार्ग में बाधक हों, जिससे मनुष्य स्वयं ही परेशान हो, परिवार वाले या संगठन वाले दुखी हों। ऐसे 5 संस्कार हम निकालें। अब आप निकालेंगे, उनमें से हम 5 चुनेंगे। बोलो, कन्याओं से पहले पूछते हैं, आगे आगे बैठी हैं कन्याओं का संस्कार। अरे नहीं दे, अभिमान क्यों कह रहे? पहले ऐसी खराब बात पहले ही बोल दी। अच्छी बात बोलो। फीलिंग, फीलिंग का एक
एसएमएस आया, आप हैरान होंगे इसे सुन के, कि मेरा 2 साल का लड़का इतना जिद्दी है कि हम सब उसकी जिद से तंग हो गए हैं, वो लेके ही छोड़ता है। 2 साल का, सोच के देखो जरा। एक व्यक्ति मुझे मिला, अभी इंदौर में थे हम, कहा हमारा 3.5 साल का लड़का इतना क्रोध करता है, सारा परिवार परेशान उससे। सोच के देखो कहाँ पहुंच गया कलयुग, कि मनुष्य जीवन का जो बचपन है 10 साल तक का, जिसमें मनुष्य एंजॉय करता था, चिंताओं से मुक्त, खेल कूद, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई में जीवन बीतता था, वो भी सुखों से बहुत परे चला गया है। तो एक संस्कार जिसको मैं कह रहा था, जिद का संस्कार, जो बाधक है, और लोग उसे कहीं ना कहीं दृढ़ संकल्प समझ लेते हैं। दृढ़ संकल्प अलग, जिद अलग। जिद परेशान करती है, दृढ़ संकल्प मनुष्य को महान बना देता है। जिद के संस्कार को छोड़ना है। दूसरा संस्कार फीलिंग, बहुत बड़ी बाधा जीवन के लिए। जिसमें फीलिंग है उसे कोई अच्छी बात भी नहीं सुना सकते, फीलिंग होगी, इसलिए वो जहां हैं वहीं रह जाते हैं। कई लोग अपनी फीलिंग को स्वीकार करते हैं कि ये बहुत बड़ी बुराई हमारे अंदर है, हमें छोड़ना चाहिए, पर कई लोगों को अपनी फीलिंग का आभास ही नहीं रहता है। फीलिंग के लिए बाबा ने बहुत कड़ा शब्द बोला है कभी, फीलिंग माना आधी मृत्यु। फ्लू का रोग है वो तो फिर भी ठीक हो सकता है, डॉक्टर बहुत हैं, लेकिन आधी मृत्यु। अब तीसरा संस्कार, अब भाइयों की ओर से उत्तर आएगा। हाँ, संग दोष संस्कारों का कारण, संस्कार। बोलो। डाउटफुल नेचर, सदा इरिटेट रहने का संस्कार। डाउटफुल नेचर बहुत खतरनाक, साथ में डाउटफुल के साथ अनुमान लगाने का संस्कार, दोनों बराबर बराबर हो जाते हैं। और बोलो, हैं? ईर्षा के संस्कार, पीछे वाले बोलेंगे, हैं? दिल शिकस्त, जो आज की मुरली में था, ये बहुतों के पास है। जल्दी ही निराश हो जाते हैं, दिल थोड़ा कर लेते हैं, हमसे तो होगा नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता, उमंग उत्साह समाप्त। और बोलो, नहीं और कुछ, रूठना और रूसने के संस्कार। घरों में बहुत माताओं को अनुभव होगा बच्चों से, बच्चे रूस जाएं तो उन्हें मनाने में ही दिन निकल जाता है। ज्ञान योग सब एक तरफ, उन्हें मनाए तो घर में खुशी फैले, नहीं तो पूरी गड़बड़ हो गई है। दुख देने और लेने के संस्कार 5 निकालेंगे अपने लिए हर एक, सब में सब नहीं है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। और बोलो, जोर जोर से बोलने जोर से बोलने और ज्यादा बोलने के संस्कार, ज्यादा सोचने के संस्कार, आजकल की महाबीमारी। कमियों को देखने के संस्कार। अब इधर की बहन, हाँ, बदले के संस्कार, बदला लेना है, जब तक बदला नहीं लेते चैन नहीं होती है। चाहे छोटा बदला हो, किसी ने 2 शब्द बोल दिए तो 4 बोलेंगे, तब तक मजा नहीं आएगा। चलो इधर की पीछे की बहनें, हाँ, निगेटिव। अच्छा बने तो बाबा को देखकर वो तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को देखकर उनके संग से वैसा रीस, रीस इसको दे दे, कंपैरिजन के संस्कार, अलबेले और आलस के संस्कार, ये बहुत भयानक। जैसे 5 विकार, ये 6ठा विकार कहा गया अब तक है। हाँ,
आगे नहीं बढ़ने देना, रोक लेना, मैं ही करूं केवल, ये संस्कार। ठीक है, और भी रह गए बहुत सारे। हाँ, डर भी एक संस्कार है। और एक संस्कार आज मेरे सामने आया किसी का, अपने में डाउट, मैं जो कर रही हूँ वो पता नहीं ठीक है या नहीं अपने में, और अनेक क्वेश्चन, मैं जो योग कर रही हूँ पता नहीं ये बाबा तक पहुँचता है या नहीं, पता नहीं इसका कुछ परिणाम भी। आज एक कन्या का फोन आ रहा, लंबी चौड़ी बात करे, मैं कहूँ बस भाई मैं समझ गया, नहीं और सुनो मेरी, मैं क्या क्या करती हूँ अपनी सारी सुनाए मुझे ये भी एक ऐसा संस्कार जो मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, बढ़ने ही नहीं देता है, हर जगह रास्ता रोक रहा है। वो पढ़ती है, छोटी आयु की है, तो बस ये परीक्षा होगी, पता नहीं क्या होगा मेरा, तो मैं सफल होंगी या नहीं होंगी, बहुत सारे संकल्प, संकल्प ज्यादा चलाना, क्वेश्चंस ज्यादा करना। देखो हमारे यहाँ भी बहुत लोग आते हैं, अभी भी आएंगे, बिन बिन दृष्टि से सब देखते हैं इधर आकर। कोई तो पॉजिटिव होंगे, वाह क्या सुंदर है, और कोई खाने पे जाएंगे, जहाँ जाओ लाइन लगी रहती है, हम तो तंग हो गए यार, ना आते तो अच्छा था, वहीं टीवी पे देख लेते, यहाँ क्या हुआ आके, जहाँ जाओ लाइन, सवेरे नहाने में भी लाइन, तो चाय में भी लाइन, खाने में भी लाइन, क्वेश्चन उठते रहेंगे। तो देखिए मनुष्य स्वयं दुखी होता है सोच सोच कर, अपनी निगेटिव अप्रोच के कारण मनुष्य बहुत दुखी होता है। अब इनमें से सभी 5 संस्कार अपने अपने लिए निकालेंगे, और आज से उनमें से किसी एक को परिवर्तन करने का सुंदर संकल्प। अब मैं एक ले लेता हूं पहले, फीलिंग का संस्कार, जो बहुत जरूरी है बदलना। अगर वो नहीं बदलता तो हमारी यात्रा रुक जाती है, प्रोग्रेस नहीं होगी है। फीलिंग, किसको फीलिंग आती है? देह अभिमान से कुछ उत्तर निकलता नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं, नहीं बाबा में निश्चय की बात भी नहीं है। फीलिंग, बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, जो दूसरों से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, जो अपने को राइट भी समझते हैं, जो इतने कमजोर हैं कि मुझे कोई कुछ कहे नहीं, ऐसे कमजोर हो गए हैं, मुझे कोई कुछ कहे नहीं, मैं जो काम करूं उसे सब अप्रिशिएट करें, कोई जरा भी करेक्ट ना करे, तो इससे फीलिंग बहुत आती है। अब इसको हमें भरना है, तो पहली विधि अपनाएंगे, बोलो पहली विधि अपनाएंगे, सुंदर संकल्पों पर चिंतन, चिंतन करेंगे, बहुत अच्छा, अपने से बात करेंगे, मैं कौन हूं, कौन हूं? शिव शक्ति। जिनको फीलिंग आती है वो चिंतन शुरू करें अभी से, मैं हूं शिव शक्ति, मुझे तो अचल अडोल होना है, भगवान आया है मुझे शक्तियां देने के लिए, मुझे उससे शक्तियां लेकर अपने संकल्पों में बल भरना है, मुझे तो सुंदर वाइब्रेशन संसार को देकर अनेक आत्माओं को मदद करनी है। चिंतन प्रारंभ करें, श्रेष्ठ चिंतन मन की कमजोरी को समाप्त करेगा। दूसरी चीज, लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य, मुझे फीलिंग प्रूफ बनना है, ठीक है, लक्ष्य बनाएं, एक क्लियर विजन बनना है। जहां जहां फीलिंग आती है अपने को चेक करें, यहां मैंने क्या सोचा, जिसने मुझे कुछ कहा उसने तो ठीक ही कहा, मान लो भोजन बनाया आपने घर में और कोई चीज थोड़ी अच्छी नहीं बनी, खाने वाले ने कहा ये चीज अच्छी नहीं बनी,
और आपको फीलिंग आ गई, हमने सारी मेहनत की, तुम्हें मज़ा ही नहीं आया, खुद बना लिया करो। सब काम छोड़ के चल बैठे, करो अब खुद। अब उन्हें मनाने में लग जाएंगे, बेचारे ने कह तो दिया खाना अच्छा नहीं बना, लेकिन मुसीबत हो गई। तो रियलाइज करना, गलती है, दूसरे ने कहा, तो बहुत सुंदर संस्कार धारण करना है इसको ठीक करने के लिए सरलता। ठीक कहा, वे ठीक कर लेंगे, कोई चीज कम रह गई उसको ठीक कर देंगे, कोई अच्छी नहीं बनी अच्छी बनाएंगे। मनुष्य लक्ष्य रख ले कि हम अपने को जितना करेक्ट करते जाएंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए अपने को ऐसा खोल दें कि लोग हमें अच्छी से अच्छी चीजें सिखाएं, हम सीखते चलें। सीखने का द्वार खोल दें, अपनी बुद्धि को खोलें। कोई मुझे कुछ कहे नहीं, ये संकल्प त्याग। मुझे कहें लोग, मुझे करेक्ट करें, मुझे समझाएं, मुझे अच्छी चीज सिखाएं, हम उन्हें स्वीकार करेंगे। ठीक है, सब अनुभव में लाएं इन चीजों को। अब बाबा के कुछ महावाक्य की याद करें। बाबा जब साकार में थे तो ये बात बहुत प्रचलित थी, जो सबने कहा, फीलिंग माना फ्लू, एक अच्छी बीमारी जिससे मनुष्य परेशान होता है। और सुने आप, फीलिंग तब आती है जब हम फुल नहीं हैं। फुल होंगे तो फीलिंग नहीं आएगी। ऐसा नहीं फीलिंग छोटों को ही आती है, बड़ों को भी आ जाती है। हमें फीलिंग प्रूफ बनना ही है। कुछ समय पहले हम एक चीज पर बहुत अच्छी चर्चाएं करते आए थे, और फिर उस बात को लेंगे आगे चलकर, नो इफेक्ट। ये स्थिति, यही है परफेक्ट बनना। तो हर चीज का हम पे इफेक्ट ना आ जाए। और आगे सोचें, किसी भी कारण से मुझे अपनी खुशी खोनी नहीं है। चिंतन करेंगे, अपने से बात करेंगे इस तरह से, मुझे किसी भी बात से अपनी खुशी खोनी नहीं है। बहुत एक बड़ी चीज जिसके लिए बाबा रोज कह रहा है, खुश रहो। भगवान तो अपने बच्चों को खुश देखना चाहता है ना, तो मैं भगवान की बात मानूं। मनुष्यों की ये छोटी छोटी बातें हैं, और अपने से बात करें, ये बातें बहुत छोटी हैं। मेरी स्थिति, मेरी खुशी बहुत कीमती है। छोटी छोटी बातों से मुझे अपनी खुशी खोनी नहीं है। चिंतन करेंगे, अपने से इस तरह बात करते रहे। देखो, सब इस चीज से पार होते हैं, हम भी इस चीज से पार हुए। शुरू में ही मधुबन में आए तो आभास हो गया, फीलिंग आई तो योग का तो प्रश्न ही नहीं होता है। जिसको योगी बनना है उसको फीलिंग से ऊपर निकलना ही पड़ेगा। शुरू में ही आभास हो गया, ये फीलिंग बहुत बुरी चीज है। जब हम संगठन में रहते हैं, कुछ ना कुछ बात आएंगी जाएंगी, चलती रहेंगी। संगठन का जीवन अलग होता है, कोई व्यक्ति अकेला रहता है, वो जीवन अलग होता है। आप लोग गृहस्थ में रहते हैं 2 4 5 7, उसका अनुभव अलग है। हम बड़े संगठन में रहते हैं, उसका अनुभव अलग है। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि ये सब बातें आएंगी और जाएंगी, हमें आगे बढ़ते चलना है। ऐसे अपने से बात करें और अपने अंदर बढ़ाएं बहुत अच्छी तरह ज्ञान का बल। महत्व दें इस चीज को। इसलिए मैं सभी से कहूंगा, एक अव्यक्त मुरली की रोज स्टडी बहुत ही अच्छी ये विधि है। मैं पहले बहुतों को ये कराता था, कुछ लोग रिटायर हुए तो प्रश्न किया कि अब हम अपने समय को कैसे व्यतीत करेंगे। ठीक है, घर में थोड़ा बहुत काम तो होता ही है, सेंटर में भी थोड़ा बहुत समय लगाया। तो मैं राय देता रहा कि 69 से पहली मुरली से लेकर सब मुरलियों की स्टडी शुरू करो,
और जो उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें लिखो। कईयों ने ऐसा किया। एक का अनुभव इतना सुंदर था, पिछले ही साल का। उसने कहा, मैं बहुत साल से ज्ञान में हूँ, पर जीवन का असली आनंद अब आया है। और ये समझ में आया कि ज्ञान कितना गुह्य है। इसलिए अपने को समय देकर, ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट रोज, अव्यक्त मूल्यों की स्टडी अवश्य करेंगे। पसंद है बात? सभी करेंगे। बहुत गुह्यता है। ऐसी चीजें मूल्यों में हैं जो हमें जगा देती हैं, जो हमारे नेत्र खोल देती हैं, सोई हुई शक्तियां जिनसे जाग जाती हैं। हमें पता चलता है बाबा क्या है, वो हमें कितनी मदद करता है, हम क्यों छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, हमें तो होना ही नहीं चाहिए, वो हमें जागृति आती रहेगी। तो फीलिंग आदि का संस्कार समाप्त होता चलेगा। ध्यान देंगे हम दुख देने और लेने के संस्कार पर। पहले ही कर्मों का खाता बहुत जटिल है सभी का। मैं सभी को एक बात से सावधान करता आता हूँ। मैं आपको याद हो 1 साल पहले से कहता था ये बात। तेजी से मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं, बहुत तेजी से, और इनकी कोई दवाई नहीं होती। इसलिए हम अपने कर्मों पर बहुत ध्यान दें। बहुत बढ़ रहे, छोटे छोटे बच्चों से रोग, मानसिक रोग दिखाई देने लगे हैं। बहुत सोचने की आदत, जो एक दूसरा संस्कार है, इससे बचेंगे। और सभी युवक, कन्याएं बहुत बैठी हैं, इंटरनेट, मोबाइल, बहुत टीवी, इससे बचेंगे। समझ लें ये विज्ञान का वरदान भी है मनुष्य के लिए, लेकिन ये अभिश्राप भी है बहुत बड़ा। कईयों की इसने दुर्गति कर दी है, युवकों की, छोटी आयु वालों की। 12वीं क्लास का एक स्टूडेंट कहा पढ़ाई में मन नहीं लगता। आजकल ऐसे फोन बहुत आते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, 12वीं का एग्जाम है, बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है। ये एक ऐसी स्थिति है। और ये पूछते हैं मेरा मन क्यों नहीं लग रहा। अब मैं उन्हें जानता भी नहीं वो कौन है, कहाँ हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है। फिर कोई कोई बता देते हैं कि नेट ने हमें नेट में फंसा दिया। नेट का दूसरा अर्थ भी है ना, बस जाल तो छोड़ो, मैं तो इसको चक्रव्यूह कहूंगा। जंजाल, ठीक कहा इसने, ये जंजाल बन गया। एक की कहानी सुन लो और सभी युवक, कन्याएं, कुमार जो यहाँ बैठे हैं सावधान हो। बता दिया। जब मैं पूछा, मैंने कहा भाई तुम अपनी बात बताओ मुझे, तो मैं कुछ समाधान करूं आपको, नहीं तो मुझे क्या पता आप कौन हैं, क्यों आपको रुचि नहीं हो रही। नेट कहा क्या करूं, मुझे आदत पड़ गई है। रात को 10:30 बजते हैं और मैं अपना लैपटॉप लेके बैठ जाता हूँ। परिवार वाले समझते हैं कुछ स्टडी कर रहा है हमारा लड़का, और कहा बस गंदी फिल्में देखना शुरू कर देता हूँ। न जाने कब तक, फिर नींद नहीं आती मुझे, वही चलता है। नेगेटिव थिंकिंग बहुत हो गई है। मैंने पूछा बचना चाहते हो इससे? कहा अब तो चाहता हूँ, छोड़ दो इसे, छूटता नहीं है। अब ऐसे में समाधान क्या हो? तो मैं उन्हें छोटी छोटी चीज़ें तो बताता हूँ, लेकिन अभी उनसे हमारा कांटेक्ट तो नहीं है, वो तो उनके परिवार वालों को करना। लेकिन माँ बाप भी ध्यान दें। अपने बच्चों को लैपटॉप दिया हुआ है, अगर वो उस पे लगे रहते हैं तो समझ लो वो गलत चीज़ें देख रहे हैं। अभी जिसको नींद ही नहीं आती रात को, उसका जीवन कैसा होगा? बस समझो मृत्यु। मैं ये गलत शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, मृत्यु से भी भयानक। वो जीते ही मरे हुए रहेंगे। इसलिए
इन चीजों से बचना है। तो मैं बात कर रहा था बहुत सोचने की आदत, दुख देने और लेने की आदत, इससे बचेंगे। हमारे बोल से दूसरों को सुख मिले, हमें संस्कार अपनाना है सुखदाई। अब जो हमें संस्कार अपनाने हैं वो है सरलता का संस्कार, सुख देने का संस्कार, कल्याण करने का संस्कार, शुभ चिंतन का संस्कार, ज्ञान मनन का संस्कार। हम सब स्टूडेंट भी हैं तो स्टडी का संस्कार। इससे आलस अलबेलापन सब छूट जाएगा। और एक विशेष चीज जो सबको ध्यान रखनी है, एक इम्पोर्टेंट लक्ष्य लेकर हम अवश्य जीवन में चलें। अगर कोई लक्ष्य नहीं है, अगर कोई विजन नहीं है सामने, तो कुछ भी मनुष्य कर नहीं पाएगा, क्योंकि कलयुग का प्रभाव तेज होता जा रहा है। अब मुझे तो साकार बाबा के वो महावाक्य याद आते हैं सब, मैं भी बताता नहीं क्योंकि लोग मुझे कहने लगे हैं हम तो डर जाते हैं, ये ना बताओ। लेकिन अगर आपको ये न बताया जाए कि 15 दिन के बाद बहुत सर्दी पड़ने वाली है, -5 तक टेम्परेचर जाएगा, बताना चाहिए या नहीं, ताकि कपड़ों का इंतजाम कर लें। बताने का लक्ष्य डराना नहीं, बताने का लक्ष्य है अपने को प्रिपेयर करना, तैयार करना। तो बाबा जो साकार में बातें कह आए थे अब से 50-55 साल पहले, वो प्रत्यक्ष में अब आ गई हैं। मनुष्य की स्थिति, कलयुग की स्थिति वहां पहुंच गई है। इसलिए हम सबको डरने के लिए नहीं, लेकिन अपने महान कर्तव्य करने के लिए भी इनको जानना चाहिए। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, जो श्रेष्ठ योगी हैं, उन्हें सबको मदद करनी है। मैं फिर वो बात रिपीट कर दूं, रोज रिपीट करनी है, रोज अपने को याद दिलाना है, मैं महान हूं, मेरा जन्म महान कार्यों के लिए ही हुआ है। इसलिए कलयुग की भयानकता को जानते हुए और आने वाले समय की स्थिति को जानते हुए हम सभी को अपने को तैयार भी करना है और विशेष तैयारी करनी है सबको मदद करने की। इसलिए जिनको ऐसा महान कार्य करना हो, उन्हें फीलिंग में रहना नहीं है, उन्हें ज्यादा सोचने की आदत को समाप्त करना होगा, उसके अधीन न हो जाएं। अब ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हम तो इस संस्कार के अधीन हो गए हैं। अपने को याद दिलाएं, मैं हूं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी। वो अधीन कैसे हो सकते हैं? भगवान के बच्चे यदि अधीन होंगे तो विजयी कौन बनेगा? बातें करें अपने से। सारे संसार को जिन्हें माया से छुड़ाना है, जिन्हें संसार को दुखों से मुक्त करना है, वही यदि अधीन हो गए तो काम कौन करेगा? बाबा का वो महावाक्य फिर से याद करें, जिसकी अब आने वाले समय में हम सबको बहुत जरूरत होगी। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी यहाँ बैठे हैं, जो संसार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, जब तक तुमने सभी को दुखों से मुक्त नहीं किया, तुम घर नहीं जा सकोगे। कुछ आत्माओं को कहता है भगवान, जिनको महान कार्य करने हैं, वो सब यहाँ बैठे हैं। अपने को महान कार्यों के जिम्मेदार समझ लें। हमें सबको दुखों से मुक्त करने के लिए तैयार करना है स्वयं को। बिल्कुल ये बात साफ दिख रही है कि संसार पिसता जा रहा है। मुरलियों में तो हम सब सुनते हैं ना, मनुष्य सरसों के दानों की तरह पीसे जाएंगे। वो दिख रहा है।
क्योंकि सबके कर्मों के हिसाब किताब चुकत होने। 2-4 दिन पहले हम सुन रहे थे, सबको कर्मों की सजा दिलानी है, शरीर में दिलाएंगे ना। याद है? अभी 3-4 दिन पहले ही। कोई शरीर धारण करके दिलाएंगे ना, तो वो समय पहुंच गया है। इसलिए सभी श्रेष्ठ पुरुषार्थी बाकी सब चीजों को छोड़कर अपने महान लक्ष्य की ओर चलेंगे। अब लक्ष्य केवल ये नहीं रह जाएगा कि हमें संपूर्ण बनना है, हमें ये बदलना है, ये बदलना है। अब लक्ष्य रह जाएगा संसार को देना है, और देने वाले परफेक्ट स्वतः ही बन जाएंगे। मुझे याद है एक महावाक्य जो मेरे कानों में आजकल बहुत गूंजता रहता है। जब मैं बाहर जाता हूँ तो बहुत बिजी हो जाते हैं, अपने लिए समय नहीं मिलता, तो बाबा का वो महावाक्य याद आता है। जैसे बाबा ऊपर से बोलता हो कि अब समय है तपस्या का, और एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें तपस्या का समय नहीं मिलेगा, सेवा से ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। ये बात अब से 40 साल पहले की है। तब तो बहुत सेवाएं नहीं होती थी। अब वो समय तेजी से आ रहा है। बाबा के महावाक्य सबको याद है, रात भी दिन बन जाएगी, ये पहाड़ियां सोने के बिस्तर बन जाएंगे, अटैची तकिया बन जाएगी। वो समय आ गया है, तेजी से हमारे सामने आ रहा है। सोने नहीं देंगे लोग, हरीश भाई, सोने नहीं देंगे। बाबा ने कहा 1-1 मिनट की नींद 4-4 घंटे की नींद का आभास कराएगी, फ्रेश हो जाएंगे। वो पुण्यों का बल इतना होगा कि तन और मन फ्रेश रहेगा। वहां हम पहुंच रहे हैं तेजी से। इसलिए सभी श्रेष्ठ पुरुषार्थी अब संसार को देने के लिए तैयार हो जाए। हमारे शांतिवन से बहुत अच्छी आत्माएं सभी देने के लिए संकल्प करें। सेवा तो चलती रहेंगी, जो जो जिसके कार्य हैं वो सब करते ही रहेंगे। तो बहुत सोचने का संस्कार जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट, उससे अब बचना है। पर बचे कैसे? जिनको हो जाता है वो तो कहते करें क्या, अब तो वो हमें खींच रहा है। एक की और कहानी सुनाओ। इतने उसको संकल्प चल रहे हैं कि वो बहन कहती है, बड़ी आयु की है, बस मैं अब रोक नहीं पा रही हूं और मैं पागल हुई की हुई, खुद बोल रही है। कई बार फोन आ गए उसके, हम तो उसे सुनाते अच्छी अच्छी बातें, लेकिन वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ऐसे में हम उनको जब तक मदद नहीं करेंगे, वो आत्माएं परवश होके ऐसा कहें सब कुछ नष्ट कर डालेंगी। इसलिए बहुत सोचने का संस्कार, स्वमान से, अच्छे चिंतन से, अव्यक्त मूल्यों के अध्ययन से समाप्त करेंगे। एक बार ये बढ़ न जाए स्पीड माइंड की, सभी कन्याएं बहुत ध्यान देंगे। माइंड की स्पीड को बढ़ा नहीं देना है, नहीं तो उसको रोकना कठिन हो जाएगा। तो ये चीजें याद करेंगे, स्वमान, चिंतन, अव्यक्त मूल्यों की स्टडी, और सवेरे उठकर बहुत अच्छा योग करना। सवेरे बाबा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, सवेरे बहुत मदद होती है हमें बाबा की। इससे ये संस्कार समाप्त हो जाएगा। अब ऐसे सुंदर विचार मन में चलें जो हमें भी बहुत सुख दें और जिसके वाइब्रेशंस संसार को बल प्रदान करें। अब बुजुर्ग माताएं भी आ गई हैं आज, सभी ध्यान देंगे। अब आपका जीवन किसमें न बीते, पोते पोती में जिनकी आयु 70 साल, 75, 80 पहुंच रही है, वो अब अपने को ट्रेंड करें, समझाएं, कर लिया बहुत कुछ, अब श्रेष्ठ स्थिति बना लें।
नहीं तो बुजुर्ग माताएं होते होते मोह ममता में और उलझती जाती हैं। अब बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चे, और वो सब मेरे ये समस्या बढ़ती जाती है, कमजोर होता जाता है मन। इसलिए अब हमें वो करना है जिसके लिए बाबा ने ये सुंदर जीवन दिया है। बहुत अच्छी बात याद करेंगे, जैसे बाबा ने हमारी पालना की, अब हमें सबकी करनी है। जो पुराने बैठे हैं, बहुत भाई बहने हैं, भाई जादे हैं, सब जानते हैं बाबा ने हमें कैसे पाला है। स्वयं भगवान की पालना मिली है, लंबा काल उसके वाइब्रेशंस में जीवन बीता है, लंबा काल। अब हमें सबकी पालना करनी है, रिटर्न देना है। ये बाबा कहते भी थे तब, जैसे मैंने तुम्हारी पालना की, तुम अपने साथियों की करो। तो दुख देने का संस्कार बिल्कुल नहीं। मुझे और एक बात ख्याल आ रही है, संगठन में सब रहते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाएं, बढ़ने दें। कोई बढ़ना चाहता है, उसको सपोर्ट दें, बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये नहीं उसको खींच लें, हम नहीं बढ़ रहे तो तुम कहाँ जाओगे, ये नहीं, तुम भी बढ़ो तो हम भी बढ़ेंगे। बहुत जरूरी है, ये है असली सुख देना, उमंग उत्साह में रहना और दूसरों को रखना। ये बहुत सुंदर संस्कार है। तो अब ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये डिसहार्टन्ड होने की बात है, जो मुरली में था, बहुत दिल शिकस्त होती हैं आत्माएं। याद है ना, आज ही था ना, जैसे हार्ट फेल की मृत्यु आजकल बढ़ती जा रही हैं। दिल शिकस्त होना, इससे ऊपर उठ जाएं हम, संकल्प करें, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और एक विशेष स्वमान जिसकी अब हम प्रैक्टिस करेंगे बाबा के आने तक, मैं विजयी रतन हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान और विजयी रतन, सभी बुजुर्ग माताएं भी इस पर बहुत काम करें। मुझे एक अनुभव सुनाने का ख्याल आ रहा है। दिल्ली की एक बहन माता, बहुत बड़ी ऑफिसर, पिछले कुछ समय में, शायद 2-3 मास पहले की बात है, उसकी जॉब में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। बहुत बड़ी प्रॉब्लम माना बिल्कुल बेकार हो गया सब कुछ, न योग लगे, न शांति हो, क्या होगा। अभी हमने उसे इतना ही सजेस्ट किया कि और तो कुछ होता नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करो बहुत। उसने किया, और अभी 2-3 दिन पहले ही फोन आया। मैं जल्दी में था, मैंने कहा भाई अभी टाइम नहीं है। कहा नहीं, बस सुन लो जरा सा। कहा मेरी सभी समस्याएं हल हो गई, आपको याद हो मैंने ऐसे फोन किया था, मुझे याद आया। तो कहा सब कुछ ठीक हो गया। तो मास्टर सर्वशक्तिवान, ये बहुत सुंदर हमारी प्रैक्टिस है। ऐसे 4 फोन आए अभी 4-5 दिनों में, जिनके बड़े बड़े केसेज थे, जिनसे बाहर निकलने का कुछ उपाय समझ में ही नहीं आ रहा था, सब कुछ ठीक हो गया है। तो मैं वही बात आपको कह रहा हूँ, श्रेष्ठ पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी, छोटी बातों से ऊपर उठकर अब अपने महान कर्तव्यों के लिए अपने को तैयार करें। तो ये डिसहार्टन्ड होने की बात, दिल शिकस्त, ये सब नीचे छूट जाएंगी। एक महान लक्ष्य लेकर जब मनुष्य चलता है तो छोटी बातें आप ही पीछे छूटती जाती हैं। तो दोस्तों, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रतन हूँ, और रोज सवेरे अपने को याद दिलाएंगे, मैं महान हूँ, मेरा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। किसी को नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है, इससे हमारा कोई नाता नहीं, मुझे क्या करना है।
एक एक मनुष्य संसार को हिलाता रहा है, संसार को प्रेरित करता रहा है ना, संसार की दिशा बदलता रहा है। महात्मा गांधी आए तो नाम ही पड़ गया गांधी युग, विवेकानंद आए विवेकानंद युग, हिलाया ना सबको, सबके दिलों को झकझोर के रख दिया। और बाबा आए तो सबसे बड़ा कार्य ब्रह्मा बाबा ने भी और शिव बाबा तो हैं ही साथ में। अब ये कार्य हम सबको करना है। वहां एक एक ने किया, बाबा भी अकेला चला था ना, बाकी सब छोटे बच्चे थे। लोग सोचते थे ये दादा इन छोटे बच्चों से क्या कराएगा। अभी कुछ दिन पहले किसी ने कहा पूना में सिंधी बहुत रहते हैं ना, तो कोई सिंधी आता था, वो कहता था ये दादा को क्या हो गया, छोटे बच्चों को लेकर चला, बोला इनसे क्या कराएगा ये। उन्हें क्या पता था ये छोटे बच्चे कौन है, संसार की चुनी हुई आत्माएं हैं वो। तो एक एक व्यक्ति ने बहुत काम किया। और अब हम कितने हैं, सोच लो हम कितने हैं। अब बहुत महान आत्माएं अब बाबा ने तैयार कर दी। यही बाबा के कार्यों की महानता है, यही ईश्वरीय कार्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एक नहीं, कोई एक गुरु होता है, कोई एक पवित्र आत्मा होती है, और यहाँ अनेक हो गए हैं। अनेकों में से भी अनेक महान आत्माएं बन गई हैं, श्रेष्ठ योगी बन गए हैं, बहुत पवित्र बन गए हैं। मुझे मिलते हैं बहुत माताएं, कन्याएं, कुमार, अधर कुमार, जिनकी बात सुनकर मुझे लगता है वाह बाबा, सचमुच प्योर आत्माएं, जिनकी प्योरिटी संसार के लिए पिलर है, वो सब में हैं। कन्याएं भी हैं, कुमार भी हैं, अधर कुमार, माताएं, सब दिखते हैं बहुत प्योर। मुझे बहुत खुशी होती है, मैं सोचता हूँ कि बाबा की विशेष नज़र इन आत्माओं पर है। कोई कोई तो संघर्ष कर रहे हैं माया से, लेकिन किसी किसी ने माया को जीत कर अपनी स्थिति बहुत सुंदर बनाई है। तो हम सभी अब इन महान कार्यों में लग जाएंगे, तो ये संस्कार वगैरह सब पीछे छूटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और ये कमजोरियां पीछे छूटेंगी। ठीक है, पसंद है। अब बाबा आएंगे हमारे बीच में फिर से। ज्ञान का भंडार तो बाबा ने दिया हुआ है पहले ही, उसकी तो हम अब कामना भी ना करें। अब क्या सोचेंगे, बाबा के सुंदर वाइब्रेशंस वहां से हम प्राप्त करेंगे, बाबा से बहुत सुंदर प्रेरणाएं हर मिलन से हम लेंगे, और बाबा को देखेंगे कैसे बाबा अपना कार्य करता है। कोई भी संशय नहीं, हम सबको सावधान रहना है। किसी दिन क्लास में हम उन सब बातों के उत्तर देंगे जिनके कारण लोगों को संशय उठता है, लेकिन ये परीक्षा है बहुत सुंदर सुंदर। बाबा ने कहा था अंत में निश्चय की परीक्षाएं होंगी। लोग सोचते थे हम सबको तो निश्चय है, परंतु रॉयल परीक्षा भी होती है ना, वो आप सब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो अपने निश्चय को बिल्कुल स्ट्रोंग रखते हुए, बाबा के हर पार्ट में संपूर्ण विश्वास, उसमें कोई मार्जिन किसी संकल्प की न हो, ऐसी दृढ़ता के साथ हम सब अब विश्व का ये महान कार्य करेंगे। तो अब से और बाबा तक 14 कितने दिन रह गए, 4-5 दिन, 5 दिन बहुत अच्छे अभ्यास। ये स्वमान योग का चार्ट सभी का 4 घंटे से अधिक, वैसे भी जनवरी चल रही है, बहुतों का तो हो ही गया होगा 4-5-6 घंटे, और बाबा के मिलन का फिर से सुंदर अनुभव करेंगे। ओम शांति।